नमस्कार, मैं हूं रुपेश गुप्ता। विधानसभा चुनाव होने को है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सियासी दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी जंग में उतर चुके हैं, लेकिन जनता को रिझाने की भरपूर कोशिशें हर सियासी पार्टी की तरफ से की जा रही है। जनता के मन में क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ, कितना बदलाव हुआ, जनता वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट करेगी, यही जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं अपने खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी की नगरी है और यहां पर सियासी पारा इस वक्त काफी चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता भी हैं। चूंकि जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के बीच से आते हैं, तो तमाम जनता के मसलों पर बातचीत की जाएगी, उनसे सवाल जवाब भी लिया जाएगा। चूंकि कांग्रेस के यहां से विधायक हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस से पूछते हैं कि पिछले 5 साल में उनके विधायक ने, उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है। जी आप बताइए, आपका नाम? हरीश भंडारी। भंडारी जी, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप बताइए क्या उपलब्धियां रही पिछले 5 साल? 5 साल में सारी उपलब्धियां रही है। 15 साल में तो पूरे जो है रोड में गड्ढे थे, किसानों के धान नहीं बिक रहे थे, सारी चीज़ों की यहाँ थी। सारी चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने, भूपेश बघेल की सरकार ने आके आज जो 21 धान का जो लिया है समर्थन मूल्य, और उसके बाद बोनस देने का काम भूपेश बघेल ने किया है। गोबर खरीदी का काम भूपेश बघेल ने चालू किया। ठीक है, डोंगरगढ़ के लिए क्या किया? डोंगरगढ़ के लिए बोलने दीजिए, आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। डोंगरगढ़ के लिए स्टेडियम बना है और अभी बाकी और विकास कार्य चल ही रहे हैं। दोनों मेन रोड बनी है, हॉस्पिटल बना दिया गया। चलिए, यहाँ पे कुछ दावेदार भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी बताइए। सर, मेरा नाम अनिल छाबड़ा है। हाँ। मैं नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हूँ। हाँ। सर, इनके विधायक ने तो पूरे 24 वार्डों को धो डाला। एक ऐसा टेंडर जो 24 वार्ड के विकास के लिए था, उसे कैंसिल करवाया। और दूसरी बात, विधायक ने तो किया, इनके अध्यक्ष ने, ये देखिए प्रूफ के साथ में, 25 तारीख को टेंडर लगाया। उसको यही नहीं मालूम है कि ये वार्ड कहाँ पे है और गलत टेंडर लगाया। ये है इनका विधायक, ये है इनके विधायक और इनके अध्यक्ष। सुदेश मेश्राम को खुद नहीं मालूम है कि मटन मार्केट कौन से वार्ड में है। ऐसा गलत टेंडर लगाते हैं ये लोग। आप लोग को पता ही नहीं है कि टेंडर कहाँ लगाना है, एरिया तक पता नहीं है विधायक को। भाई ये लिप की त्रुटि हो सकती है, अगर वही होगी लिप की त्रुटि, जांच करके कार्रवाई करेंगे। त्रुटि होती है, बस हमेशा यही होता है। मुझे अच्छा ये बताइए, आपकी सरकार थी 15 साल, आपके विधायक थे इससे पहले जो पिछली बार हार गए, क्या क्या काम यहाँ पे होने तो जो नहीं हुए? भाई, एक काम रोड का बचा था जिसका पैसा सेंक्शन था, उस रोड को हमने नहीं बना पाया, इन्होंने बनाया। लेकिन 17 सेंटीमीटर की रोड को 9.5 सेंटीमीटर बनाए। हमने जांच करवाया, इन्होंने दोषियों को सजा नहीं दिलवाई। ये इनका काम है, ये इनका काम आप है। भारतीय जी, आप डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी की नगरी है और यहाँ पर जो भी विकास का काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। हम लोग 3 विधायक हुआ और तीनों विधायक के कार्यकाल में जो डोंगरगढ़ संवरने का काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुआ है। 4.5 साल इनकी सरकार हो रही है और यहाँ पर आम जनता को शांति समिति की बैठक में बोलना पड़ रहा है कि आप गोविंदा उत्सव है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार में डोंगरगढ़ में ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है, वहाँ पर बोला जाता है कि आप शराबबंदी करा दो। आज शराब डोंगरगढ़ में बिक रहा है, धर्म नगरी को दारू नगरी में बदलने का काम किया है तो कांग्रेसियों ने। अच्छा ये एक सवाल 15 साल आपकी सरकार रही, उसमें शराब बिका कि नहीं बिका? सब पूरी शराबबंदी था यहाँ पर डोंगरगढ़ में, कहीं भट्टी नहीं था। यहाँ पर डोंगरगढ़ में जो था उसको यहाँ से अंत किया गया, भट्टी कम कराया गया। शराब बिक रही थी कि नहीं बिक रही थी? नहीं बिक रही थी, कहीं नहीं बिक रहा था। शराब 15 साल नहीं बिक रही थी, आप लोगों ने शुरू करवा दिया। 15 साल में, विगत के 15 साल में राम जी भारती जी भी विधायक थे, सरोजनी बंजारे जी भी विधायक थी, विनोद खांडेकर जी भी विधायक थे। डोंगरगढ़ में थाना आज भी है। उस समय यहाँ अवैध दारू के केस बने या नहीं बने, और अभी भी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर अवैध शराब बिक रही है तो प्रशासन उसमें पूरी कार्रवाई कर रहा है, और अगर इनको जानकारी है, अभी भूपेश बघेल संलिप्त है। आप ये सुनिए, जो विधायक हैं, जो मसले हैं, उस पर बातचीत करिए। इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए जिसमें जवाब हम ना ले सकें। देखिए, शराबबंदी के लिए आम जनता बोल रही है। शांति समिति में प्रभु जी रहता है, मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के अध्यक्ष और वहां के ट्रस्टी ने खुलेआम कहा, महोदय आप शराब बंद करवा दीजिए। चलिए, आपका सवाल।
मेरा सवाल कांग्रेस से है। मैं सुमित मिश्रा, डोंगरगढ़ युवा मोर्चा अध्यक्ष। माँ बमलेश्वरी की नगरी है ये। माँ बमलेश्वरी की नगरी से यहाँ लोग चुनाव लड़ा करते हैं। जिस विकास की बात ये करते हैं, इसी माँ बमलेश्वरी की नगरी में आप रोड को जाके देखिए। सामने की रोड आज 4 साल से जर्जर पड़ी हुई है। तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे। क्या किया इन्होंने 4 साल में? आप बताइए, 4.5 साल यहाँ पे सड़क माँ बमलेश्वरी जिसकी वजह से ये शहर जाना जाता है, वहाँ पर क्या हुआ? 2 बार हमने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा था। वर्तमान में उस रोड को हम बनाने के लिए परिषद में लाए थे। भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्षद उस रोड को टेंडर लगाने के लिए विरोध कर रहे थे। चोरी कर रहे थे। एकदम सही बात बोल रहा हूँ। क्योंकि पीडब्ल्यूडी से पैसा नहीं हो रहा था तो हमने सरकार आपकी है सर, 4.5 साल आप कह रहे पैसा नहीं हो रहा। इसीलिए बता रहे नहीं हो पा रहा था करके उसको जो है नगर पालिका के फंड से करवाया जा रहा था, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के पूरे। आप लोग विरोध कर रहे थे। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कमीशन खोरी में विलप था ये। रोड को चोरी करवा रहा था ये खड़ा होके। हम जो है जनता के लिए काम कर रहे थे और 17 सेंटीमीटर की रोड 9.5 सेंटीमीटर में बन के उगड़ गई। चलिए कुछ महिलाएं उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वृद्धा पेंशन, आप भी भाजपा से हैं? मैं भाजपा से हूँ, लक्ष्मी यादव मंडल उपाध्यक्ष। इन्होंने वृद्धा पेंशन 1500 रुपए कहा था, तो 1500 कहाँ है इनका? वो तो अभी भी वही 300-350 रुपए दे। कहाँ है 1500? किसी को 1500 नहीं मिल रहा है। जाके नगर पालिका में देखो, और अभी भी पेंशन किसी का 4 महीने से नहीं आया, किसी का 5 महीने से नहीं आया, किसी का 6 महीने से नहीं आया है। चलिए कुछ पब्लिक के बीच में चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कोई बातचीत करेगा? ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कितना विकास हुआ, कितना बदला? बदलते जा रहा है, हैं? बदलते जा रहा है। बदल रहा है। क्या क्या काम हो गया? सब बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, आप बताइए। नहीं बोल भैया, मैंने आप यहाँ के नहीं हैं? हैं? कमाल की बात है। आप यहीं के हैं? आप यहाँ के नहीं हैं? तो चलिए फिर कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, एक सेकंड मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। चूंकि आप लोगों ने ये आरोप लगाया निगम को लेकर के, आपने बोला कि सरकार ने बहुत काम किया है। मेरा सवाल ये है कि विधायक ने क्या कुछ किया है? क्योंकि जब जनता चुनने जाएगी तो विधायक को भी चुनेगी और विधायक के मार्फत सरकार को चुनेगी। यहाँ शहर कांग्रेस महामंत्री मतीन खान, यहाँ आत्मानंद स्कूल खुला है, जो यहाँ आत्मानंद स्कूल खुला है, हाई स्कूल में जाके देख लिए। सर विधायक के काम बताइए ना। आत्मानंद स्कूल यहाँ लाना, भूमिका सभी जगह खुला है, सरकार की स्कीम है। भाई लाने वाले भी तो ना, विधायक जी लाए हैं तभी तो हुआ है, नहीं लाते तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अरे एक सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आत्मानंद, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। मतलब स्कूल सब जगह खुलेगा, पूरे सब जगह खुला है, एक ही जगह तो नहीं, वो आत्मानंद की बात कर रहे हैं। नहीं कि सिर्फ डोंगरगढ़ में खुला है, सब जगह खुला है। ये स्कीम किसकी है? स्कीम गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की कि इंग्लिश मीडियम स्कूल सब जगह। ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। डोंगरगढ़ जो है आज की डेट में डोंगरगढ़ जो है किस स्थिति में है आप जाके देखिए। यहाँ से हॉस्पिटल बाहर चले गया, यहाँ से हर चीज बाहर जा रहा है, धीरे धीरे तो गांव बनते जा रहा है। सर मैं आम पब्लिक हूँ, इस शहर का निवासी हूँ। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं। मेरा दोनों पार्टी से एक ही सवाल है, पूर्व विधायक महोदय भी यहाँ मौजूद हैं। सर ये हमारे शहर का दुर्भाग्य है। मैं दोनों पार्टी से पूछ रहा हूँ, खैरागढ़ जिला घोषित हो गया, लेकिन हमारे शहर के नेता लोग क्या कर रहे हैं? आप शहर के क्या इसको जिला बनना चाहिए, ऐसी डिमांड है? जिला बनाना तो यहाँ भी जिला बन जाता, यहाँ भी उपचुनाव हो जाता। अब तो हो रहा है ना। हाँ जी। जरूरत है क्या? एक कांग्रेसी की सोच हो सकती है कि एक ब्लॉक को जिला बना दो, उससे कोई विकास तो कह वो आम पब्लिक है सर, उससे कोई ये नहीं है, उससे कोई हम सहमत नहीं है। डोंगरगढ़ के विकास जो भी बना है, सड़क बना है, बिजली पानी पेयजल की व्यवस्था की है, भारतीय जनता पार्टी की है। ये लोगों को चाहिए, बिजली पानी सब सुविधा चाहिए, मूलभूत सुविधा चाहिए। एक कांग्रेस ने 5 साल में अगर एक उपलब्धि बता देगा तो मैं यहाँ पर अभी ये एक उपलब्धि नहीं है इनके पास। 5 साल में एक उपलब्धि बता दीजिए, एक उपलब्धि 15 साल से बोलते हैं ये रोड। नहीं सर, मेरे को ये बताइए, एक उपलब्धि 5 साल। ये बोलते हैं 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। आप बताइए, पानी लाया, लाइट लाया, तो क्या उसके 15 साल पहले कुछ नहीं था क्या? जिस रोड में आप खड़े, जिस रोड में आप खड़े 15 साल से इस रोड में कई गाड़ियां पंचर हो गई थी।
कई गाड़ियां गाड़ियां तो पंचर होगी, यहाँ भी हो सकती है। ये रोड अभी आप, मैं आम जनता हूँ, मेरे कांग्रेस बीजेपी कोई मतलब नहीं। अभी आप जाके देखिए विधायक निवास का रोड, सिर्फ वहाँ जाके देखिए ये विधायक। कह रहे हैं कि ये वाली सड़क अरे ये रोड को छोड़ो ना, विधायक निवास का रोड देखो ना सर, एक इतना गड्ढा है, 5 साल में गाड़ी घुस जाएगी अंदर। सर शहर की मुख्य सड़क जाके देखिए, शहर की मुख्य सड़क नगर पालिका के सामने, जैन मंदिर के सामने 15 साल इनके विधायक, सांसद, सीएम सब थे, लेकिन इन लोग शहर का रोड को इतना गड्ढा बनाए थे। हमारे 4.5 साल में इन लोग उपलब्धि अभी बना है सर, अभी तुरंत नया हॉस्पिटल बन के तैयार है सर। नहीं, आप भाजपा के हैं ना? हाँ, भाजपा को मैं ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हूँ डोंगरगढ़ का। अभी नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी में बता रहा था, मैं कहता हूँ ये घोषणा और विज्ञापन का सरकार है। नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी सबको पता है, ना कोई नरवा है ना ये तो हमारी संस्कृति है, सब जगह नरवा गुरुवा है। और एक बात और बता रहा हूँ, तेंदुपत्ता का तो 400 बोला है, हमारे जमाने में 250 रुपया था और उसका 80% राशि मिलना चाहिए। आज की तारीख में 1000 रुपया में मानक बोरा, मानक सुन लो, पूरा सुन लो। नहीं, लेकिन सरकार तो कहती है कि 2500 से बढ़ा करके हमने 4000 किया। क्या चीज को? तेंदुपत्ता हमारी सरकार 250 में लेता था, 250 रुपया में, और 500 रुपया बोनस देती थी, 500 रुपया बोनस देती थी। 1,500 रुपये बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाए। तेंदुपत्ता में पैसे नहीं बढ़ाए। एक मिनट, शांत रहिए, एक मिनट। मैं हमारे बीजेपी के साथियों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि तेंदुपत्ता की राशि, बोनस की राशि रमन सिंह के टाइम में कितना मिलती थी और आज भूपेश बघेल के टाइम में कितना मिल रही है, बताइए आप। अलग अलग गांव का अलग अलग का जानकारी नहीं है आप बीजेपी 4,000 रुपए भूपेश बघेल की सरकार दे रही है, आपको जानकारी नहीं है? पहले आप पता कीजिए। 5 साल में विधायक जी, पूर्व विधायक है, उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, तेंदुपत्ता को लेकर के सवाल खड़ा हुआ है। तेंदुपत्ता का जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कितना रेट था? हम लोगों ने बोनस देते थे, इन लोगों ने बोनस टोटल राशि बताइए ना सर। 2400 और 1200 रुपए। आज कितना मिल रहा है? आज अभी तो मिला ही नहीं है, 4000 बोनस मिला है। मिलता है तो कितना मिलता है? नहीं, मिला ही नहीं अभी तो। मिला नहीं। रेट कुछ 3 साल 50 साल में नहीं मिला है? नहीं मिला है, कहाँ मिला है? 4 साल में कुछ नहीं मिला है। वो कह रहे हैं 4 साल में तेंदुपत्ता मिला ही नहीं पैसा। क्या बात करते हैं? भारती जी ऑनलाइन आप उनसे पूछिए ना जाके भाई, जो हितग्राही है उनसे रुपए 4,000 रुपए बोनस है तेंदुपत्ता का। कुछ भी बोलेंगे, बीजेपी वाले हैं, कुछ भी बोलेंगे। आप हितग्राही से पूछिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। एक मिनट, शांत। आप बोलिए ना, बोलिए। मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। आप भाजपा के हैं? जी, मेरा नाम महेंद्र त्रिपाठी है, मैं युवा मोर्चा से हूँ। मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, 16.5 लाख बेरोजगार युवक हैं, वो पीएससी का फॉर्म भरते हैं, जिसमें पीएससी का रिजल्ट निकलता है 20 टॉप 10 पूरा कांग्रेसी है, पूरा 1-1 करोड़ रुपए लेके पूरा सेटिंग होता है। सब इंस्पेक्टर का भर्ती हुआ, वो भी पूरा घोटाला। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की घोषणा का क्या हुआ आपसे? नरेंद्र मोदी जी की घोषणा का क्या हुआ? 15 लाख मतदाता पहुंचा है, क्या हुआ उसका? फिर उसका छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी की घोषणा का क्या हुआ? आपकी केंद्र सरकार ने कितने लोगों को रोजगार? जी, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी बोले थे आवास योजना प्रत्येक। नहीं सर, वो रोजगार, अब रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार पर उन्होंने सवाल पूछा है। जी, बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने बता रहा हूँ। रुको। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के लिए बोला। डोंगरगढ़ विधानसभा की बात कीजिए, यहाँ से विधानसभा विधायक चुनाव लड़ा जाता है। डोंगरगढ़ में कितना विकास किए? 4-5 कितना विकास किए बताइए? सिर्फ भेदभाव कर रहे हैं, 12 वार्डों में काम हो रहा है, 12 वार्ड भेदभाव हो रहा है। जो बीजेपी के पार्षद हैं वहाँ पे काम नहीं हो रहा। सारे वार्डों में काम हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं। बोलने से नहीं होता, चलिए मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ। पब्लिक आप लोग सारे वार्डों में काम हो रहा है। बताइए, ये बताइए कि क्या स्थिति है शहर की विधानसभा की 5 साल में, कैसा रहा परफॉर्मेंस? आप कांग्रेस से बीजेपी के पार्षद हैं। बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि? हाँ, हमारे वार्ड में तो पट्टा ही नहीं बटा है कि बीजेपी के साथ
भेदभाव होता है ये इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल। आप चलो तो मैं आपको अपने वार्ड में दिखा दूं। मैं ऐसा भेदभाव होता है। वो तो यहाँ बता दोगे कि यहाँ भी गड्ढा है, यहाँ ऐसा भेदभाव होता है। वाले बताएंगे कि यहाँ प्लेन है, आप बताओगे वहाँ गड्ढा है। हमारे वार्ड में पट्टा नहीं मिला है, बाकी वार्डों में पट्टा मिला है। हमारे आप बताओ सर, ये क्यों नहीं मिला पट्टा? गरीब तो हर जगह रहते हैं। पट्टा का जो है, पट्टे के कुछ रूल्स होते हैं। तालाब के किनारे, नाले के किनारे, पहाड़ जमीन, वन भूमि, इसलिए उनको पट्टे नहीं मिले। बाकी जिनके पट्टे उनको सबको मिल गए हैं। तो कह रहे हमारे वार्ड में नहीं मिले। पट्टे में पार्षदों के मकान बन गए। पट्टे में पार्षदों के मकान बन गए। पार्षदों के मकान बन गए पट्टे में। पैसा लेके बांटे हैं ये लोग। पट्टा जो बांटे हैं सिर्फ अपने ही कांग्रेसियों को बांटे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इनका कहना है कि घर नहीं बने। आज शहर के अंदर में जो छानी खपराले घर था, आज मकान में रहते, उनसे जाके पूछिए कि छत किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया है। किसने दिया? पड़ोसी, मेरे घर का पड़ोसी, उसको 2.5 लाख रुपया नहीं मिला। ठीक है, 2.5 लाख का मकान बना दिए। उसमें 60% सेंट्रल का, तो 40% स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है। कोई अकेले सेंट्रल नरेंद्र मोदी नहीं दे रहा है, कोई अकेले नरेंद्र मोदी नहीं दे रहा है। आपको सब मालूम है केंद्र से क्या नहीं हो रहा है। आज देखिए, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम है। घर घर शौचालय। कोविड के समय इतनी बड़ी महामारी थी। कोविड के समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोविड के समय की बात है ये। कोविड के समय, इतनी बड़ी महामारी के समय, ये कांग्रेस सरकार जहां लोगों के घर में दवा पहुंचाना था, वहां ये ऑनलाइन शराब की बिक्री करवा रहे थे। ये क्या बताइए, जवाब दें हमसे। ये जो संविदा जो लगाया जा रहा है, ये रमन सिंह का ही देन है। जब छत्तीसगढ़ियों को बेवकूफ बना के संविदा बनाया, छत्तीसगढ़ियों को बेवकूफ बना के संविदा बनाया है और बाहर से ला के आउटसोर्सिंग बताया है। क्यों? क्या छत्तीसगढ़ी लोग क्या दारू पिएगा, चना चावल खा के सुला दिए और बाहर से ला के आउटसोर्सिंग है? क्या चीज क्या है आउटसोर्सिंग? ये जो संविदा है, ये रमन सिंह का ही देन है। अभी संविदा का क्या है? वो तो रमन सिंह की सरकार चली गई ना सर। रमन सिंह की सरकार तो चली गई, लेकिन बेवकूफ बना के गए ना, हमारे सर पे लाद के गए ना। हम अभी के डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। आज बेवकूफ बना के गया। और संविदा कौन है? संविदा किसने किया है? संविदा आप कांग्रेस हैं जी? नहीं, बिल्कुल। बाहर में डंका बज रहा है, चंका बज रहा है, पंखा बज रहा है, इससे हमें गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पेट्रोल 100 रुपया, आज दाल 150 रुपया। ये क्या 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 डंका बज रहा है, चंका बज रहा है, पंखा बज रहा है, क्या चीज है? मैं ये दुकान में काम करता हूँ, मेरे को 750 तनख्वाह मिलता है। मैं 750 तनख्वाह मिलता है। आज पेट्रोल 100 रुपया, दाल 150 रुपया, तेल आसमान छू रहे हैं। महंगाई पे जवाब दीजिए। एक सेकंड सर, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सर, वो भी महंगाई के बारे में बता रहे हैं। हमने आपसे एक सवाल किया था, अध्यक्ष आया, पूछे बटन मार्केट कौन से वार्ड में, पूछे। ये तो हमने पूछ लिया। ऐसा टेंडर कोई हुआ नींद में से पूछ रहा हूँ। महंगाई के मसले पे भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठ रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? सर महंगाई का पहले नहीं थी क्या सर? आज ही आ गई महंगाई, मुझे बताइए। समय कितना परिवर्तन हुआ देखिए। चांद में पहुंच गए, हम चांद में पहुंच गए, अब महंगाई की बात करते हैं। बताइए, चांद में पहुंच गए हम। चांद से आटा दाल चावल चांद से आएगा। आटा दाल चावल पेट्रोल सब चांद से आएगा। सर, एक सेकंड। चांद में पहुंच गए, इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनको खाना है ना, उनकी जो जरूरतें हैं वो कमा। यहाँ गवर्नमेंट, स्थायी गवर्नमेंट आई ना, क्यों नहीं करी उन्होंने? महंगाई पे लगाम क्यों नहीं लगी? इसलिए आप ही लगी, सिर्फ कमीशन को। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो इन्होंने महंगाई क्या कम किया और गरीब को गरीब बना दिया कांग्रेस ने। 50 रुपया दाल, 150 रुपया पहुंचा दिया। इससे बड़ा ये महंगाई क्या है? ये महंगाई की बात करते हैं। आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी
सिलेंडर लेके घूमी थी। रामदेव बाबा 35 रुपए पेट्रोल दिलाऊंगा बोले थे। प्रदर्शन का तरीका था, आप लोग भी करिए, है ना। आज रेट कहाँ है, महंगाई से कर रहे हैं। आज मेरे को ये बताइए, आज मैं डोंगरगढ़ के विधायक जी से सवाल करती हूँ। 334 गांव घूमी मैं, सड़क का कहीं भी डबरा डबरा, हर गांव में सड़क का तो सड़क का 36 घोषणा किए थे छत्तीसगढ़ में। एक घोषणा ऐसे पूरा किए होंगे बताएंगे। और दूसरा सवाल मेरा, बताओ मेरा एक सवाल है इन लोगों से, महंगाई करके चिल्लाते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से गरीब कल्याण का 5 किलो चावल खा गए। 5 किलो चावल जो गरीबों को मिलने वाला था। एक मिनट मैं अपने साथी पूर्व विधायक रामजी भारती से पूछना चाहता हूं, क्या आदरणीय भारती जी ये बता दीजिए आपका कितना कर्जा माफ हुआ? बस एक लाइन बता दीजिए। सुनो, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, 2260 रुपए मोदी दे रहा है कि भूपेश बघेल दे रहा है? भूपेश बघेल दे रहा है। चलिए यहाँ पे इस चर्चा को समाप्त करते हैं, क्योंकि माहौल काफी गर्म हो चुका है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि चुनाव नजदीक है, पूरा पॉलिटिकल माहौल है। मेरा जो क्वेश्चन है उसका जनता जनार्दन में इतना ही। डोंगरगढ़ में पब्लिक क्या सोचती है, पॉलिटिशियंस क्या सोचते हैं, ये आपको